हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग फिर से फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का जो है क्लास 9th का फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है उसका और एक टॉपिक लेकर के आपके सामने है। तो जितने भी लोग अभी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के लिए या वीडियो को सर्च करने के लिए सबसे पहले आप अपने YouTube में जाइए, मोबाइल के YouTube में जाइए, सर्च कीजिए इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। सबसे पहले आप लोगों को इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर मिल जाएगा, वहां से जो उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो है जो फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज या कह सकते हैं जितने भी हमारे पर्टिकुलर लेक्चर्स होंगे इस टॉपिक से या इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी सब्जेक्ट्स का जो है ऑनलाइन क्लास चल रहा है उन सब के वीडियो आप तक पहुंचे, यही हम लोगों का जो है एक कह सकते हैं स्टार्ट है। और चलिए, आज जो है हमने टॉपिक चूज किया है वो है हमारा डिस्टेंस और स्पीड ऑफ अ सर्कुलर पाथ। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है अगर एक सर्कुलर पाथ में यानी कि एक वृत्ताकार पाथ पे जो है अगर ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है, डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो वो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा और साथ ही साथ कहते हैं स्पीड या वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा। ठीक, इससे पहले वाले सीरीज में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो है देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी में जितनी भी क्वांटिटीज मैंने लिखवाई थी, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, इन सबको जो है हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। और आज जो है एक छोटा सा टॉपिक है डिस्टेंस और स्पीड ऑफ ए सर्कुलर पाथ, इसको कवर करेंगे। एंड आफ्टर दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का होने वाला है वो है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए तो हमारा जो चैप्टर है पहले उसका नाम लिख लेते हैं, मोशन। ठीक है, मोशन हमारा चैप्टर है, मोशन। और इसमें जो हमने आज टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है हमारा डिस्टेंस और स्पीड ऑफ अ सर्कुलर पाथ। डिस्टेंस और स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड ऑफ अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, CIRCULAR, सर्कुलर PATH। मोशन हमारा चैप्टर जो कि चल रहा है और इसमें हमने टॉपिक जो लिया डिस्टेंस और स्पीड ऑफ अ सर्कुलर पाथ होता है। चलिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। डिस्टेंस क्या है और स्पीड क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। हालांकि मैंने जो है इसके बारे में तो बता दिया है, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। डिस्टेंस यानी कि जब कोई बॉडी जो है कह सकते हैं टाइम के साथ साथ जो है अपने पोजीशन को चेंज करे, या टाइम के साथ साथ जो है कह सकते हैं आगे बढ़ती जाती है, तो समझ लीजिए जो उसका जितना उसने डिस्टेंस कवर्ड किया है या इसने जितना उसने पाथ को ट्रेस्ड किया है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि जब कोई बॉडी जो है एक पर्टिकुलर टाइम में जो है या कह सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में जो है डिस्टेंस कवर करती जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। या वेलोसिटी अगर बात होती है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ मेन जो है हमारा वो डिस्टेंस या स्पीड से नहीं है। सबसे पहले जो यहाँ हमें देखना है वो है हमारा सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में जब कोई जो है बॉडी ट्रेवल कर रही हो तो उस सिचुएशन में उसका डिस्टेंस क्या होगा और स्पीड क्या होगा। ठीक है, सपोज कीजिए ये रहा हमारे पास एक सर्कुलर पाथ। ठीक है,
सर्कुलर पाथ, इस सर्किल का सेंटर ये रख लेते हैं और इसका रेडियस है r। ठीक है, सर्किल का सेंटर C हो गया और रेडियस क्या हो गया, सेंटर को O कर देते हैं, सेंटर O और रेडियस हमारा क्या हो गया r। एक सर्किल है, इस सर्किल में जो है अगर मान लीजिए इसी सर्किल पे कोई बॉडी इस तरह से ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, अब वो अलग मैटर होगा, अलग उसका लेक्चर होगा कि किस फोर्स की वजह से जो है कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करती है, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है इसका अलग होगा, लेकिन अभी हमारा जो यहाँ पे हमें डिस्टेंस और स्पीड और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी देखना होगा। तो सपोज कीजिए कोई बॉडी थी, कोई बॉडी है बी, वो इस सर्कुलर पाथ में कुछ ऐसे चलना शुरू कर रही है, यहां से ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से शुरू की चलना, ऐसे इधर आया, फिर इधर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 यहाँ, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि वो बॉडी जो है जहां से चलना स्टार्ट की थी फिर वहीं पे आके रुक गई। बात समझ में आ रही है? और पाथ कैसा था, सर्कुलर था, ठीक है, पाथ कैसा हमारा सर्कुलर है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, इस सर्कुलर पाथ के डिस्टेंस की बात करें, तो सबसे पहले बात करें अगर डिस्टेंस की, डिस्टेंस, तो जरा बताइए सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ को जो ये जो सर्कल होता है ये साइड वाला, इसको हम लोग क्या करते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस, CIRCUMFEREN, मतलब सरकमफेरेंस करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस का वो होता है 2πr, ठीक है। फॉर्मूला जो होता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल वो होता है मान लीजिए CIRCUMFERENC होता है 2πr, ठीक है, 2πr की बात हो रही है। तो इस हिसाब से हमारा डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, जब ये ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में ही ट्रेवल कर रही है, तो यही जो पाथ इसने ट्रेस्ड किया है, ये जो पाथ इसने ट्रेस्ड किया है यही तो इसका डिस्टेंस होगा। और ये जो पाथ है वो सर्कुलर है, यानी कि इसका सरकमफेरेंस है सर्किल का, और उसका होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2πr। तो इसके हिसाब से हमारा डिस्टेंस क्या होगा, 2πr होगा, ठीक। डिस्टेंस समझ में आ गया। देखिए डिस्टेंस यहाँ सर्कुलर पाथ की जब बात हो रही है तो उसके लिए डिस्टेंस 2πr होगा, ठीक है। अब आगे अगर पूछा जाए आपसे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात अगर की जाए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस का लीजिए। तो आप जरा बताइए, यहां यही इसका इनिशियल पॉइंट था और यही इसका फाइनल भी होगा, क्योंकि यहाँ चलते चलते बॉडी जो है ऐसे करके यहाँ पे आकर के फिर रुक गई, जिस पोजीशन से उसने स्टार्ट किया था वह उसी पोजीशन पे फिर आके रुक गई। तो क्या उस बॉडी में जो उस बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, अगर डेफिनेशन की बात करें, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो इसका यही इनिशियल भी था यही फाइनल भी था, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो इस हिसाब से यहाँ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मैंने कोई डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक नहीं लिखा था, फिर भी जो इसको मैं बता रहा हूँ, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया,
लेकिन अभी जो है हम लोगों ने स्पीड नहीं देखा कि वह ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था उसका स्पीड कितना होगा। तो स्पीड का फार्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सपोज कीजिए यहां हमारा जो टाइम था एट इंस्टेंट वो टी ले लिया गया, टी टाइम में उसने जो है डिस्टेंस को जो है कवर किया, यानी कि यहां से यहां तक आने में उसने कितना समय लिया, टी टाइम लिया। तो उस हिसाब से स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की अगर बात करें तो उस बॉडी ने जो कि सर्कुलर पाथ में जो है ट्रेवल कर रही थी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 2 पाई आर का। कितना किया था, 2 पाई आर का अपॉन टाइम हमने क्या लिया है, टी लिया है, तो 2 पाई आर बाई टी हो जाएगा। बात क्लियर है। तो देखिए किस तरह से जो है एक सर्कुलर पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जो है मूव करती है, ट्रेवल करती है, तो उस सिचुएशन में उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा, उसके लिए हमने ये जो है लेक्चर तैयार किया था, ताकि आप लोगों को जो भी इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, उनको आप लोग आसानी से कर सकें। और बार बार मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी हमारे जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं उन्हें नहीं देखा है, तो आप लोगों को ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आने वाला नहीं है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, 9th से स्टार्ट की गई, हालांकि 8th और 7th में भी आती हैं, लेकिन यहाँ बेसिक स्टार्ट हुआ है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर एक लेक्चर को जो है बिल्कुल अच्छे से देखिए, एंड तक देखिए, बिना स्किप किए देखिए, तब जाकर के आप लोगों को आपका फिजिक्स का जो बेसिक है, क्योंकि यहीं से जो है आपका जो है बेसिक तैयार होने वाला है। अभी संभल गए तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड की बात हो गई। और यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए कि जो हमारा यहाँ पाई की वैल्यू हो वो आप 22/7 भी ले सकते हैं, और पाई की वैल्यू जो है 3.14 भी ले सकते हैं, ठीक है। पाई की यही वैल्यू होती है। अगर ट्राइगोनोमेट्री में देखा जाए तो पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री जो है एज्यूम किया जाता है, माना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप कभी 22/7 3.14 भी ले सकते हैं। अगर बात थीटा की आ जाती है और ये पाई की बात आ जाती है इसमें, तब जाकर के 180 डिग्री का यूज किया जाता है। हालांकि हमें केवल इन्हीं दोनों चीज़ों को अभी फिलहाल लेकर के चलना है। ये 3.14 आया कैसे है, यानी कि 7 से अगर 22 में डिवाइड करते हैं तो 3.14 आप लोगों को मिल जाएगा। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता है कि कौन सी वैल्यू रखें। न्यूमेरिकल जब लगाया जाता है तो उसमें हम लोग को डाउट होती है कि कहीं हम ये वैल्यू रख दें तो गलत ना हो जाए, कहीं ये वैल्यू रख दें तो गलत ना हो जाए। बिल्कुल नहीं, आप दोनों में से कोई वैल्यू रखिए, गलत नहीं होगा। बशर्ते क्या होता है कि जिस हिसाब से हमारा क्वेश्चन रहता है उसमें जो भी डाटा दिए रहते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है इसको हम लोग रखते हैं, ताकि जब उसका सलूशन किया जाए तो अगर 22/7 रखें, अगर वो इजीली जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जा रहा है तो 22/7 ही रख लेते हैं। अगर नहीं हो पाता है तब जाकर, अगर मान लीजिए सारी वैल्यूज जो है वो डेसिमल में ही दी हुई है, सारे डाटा जो है डेसिमल में ही दिए हुए हैं, उस केस में जो हम लोग पाई की वैल्यू को 3.14 लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज से आप लोग जो है बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को जो है लेक्चर अच्छा लगा हो, और इसके अगले वाले में यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का जो अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफ से रिलेटेड जो भी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका डेरिवेशन होगा। सबसे पहले जो हम ग्राफ के बारे में एक वीडियो जो है बनाएंगे और ग्राफ को जो उसमें अच्छे से समझाया जाएगा, उसके बाद जो है मैं डेरिवेशन को स्टार्ट करूंगा। तो चलिए आज के लेक्चर को यही क्लोज करते हैं, और यहीं पे जो है आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।